हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब वीडियो। और लास्ट जैसे आपको पता है कि जो 10th स्टैंडर्ड का जो वीडियो था वो हमने ट्रिग्नोमेट्री पे कवर किया था, राइट। और उसमें जो है वो हमने देखा था कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री है उसकी बेसिक फॉर्मूला कैसे मेमोराइज करें और जो हमारा टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का वो कैसे याद रखें। नाउ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है जिसमें इंपॉर्टेंट सम है वो हम कवर करने वाले। सारे सम हम कवर नहीं कर सकते, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सम्स है वो हम सब यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने जो है वो फॉर्मूला जो है वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाइए और देखिए एंड देन यू कैन सी दिस वीडियो। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो फॉर्मूलाज है वो क्लियर हो जाएगी और ये जो सम्स है वो आसानी से आप कर सकते हैं, राइट। नाउ moving towards the first sum, this is from exercise 8.1 and it is written like this, that in a triangle ABC, that is a right angle at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, so determine sin A cos A sin C and cos C. See, ट्रिग्नोमेट्रीज में जब आपको साइन कॉस टेन कॉट ये सब की वैल्यूज अगर फाइंड करनी है तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो है वो ट्राइंगल की तीन साइड जो है वो पता होनी चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल बनाएंगे। हियर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, सो ये बी हो गया, तो ये हो गया ए और ये सी, तो ये हो गया हमारा ए बी सी ट्राइंगल जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट। नाउ ए बी इज 24 सेंटीमीटर, सो दिस इज अ 24 सेंटीमीटर, BC is 7, so this is a 7 centimeter. Now जैसे मैंने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें ट्राइंगल की तीन साइड जो है अगर फाइंड करनी है या कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें तीन साइड फाइंड करनी है, थर्ड साइड, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो क्या बोला है पाइथागोरस ने? तो पाइथागोरस ने बोला था कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गई कि अगर आपकी राइट एंगल वाली कोई भी दो साइड है उसका प्लस करो, मतलब ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का प्लस करो तो आपको जो ये हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू, सो ए बी की जगह 24 तो 24 का स्क्वायर, बी सी की जगह 7 तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो 24 इज 576, 7 स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। Now we have to add this 625 is equal to AC square, but हमें तो AC चाहिए ना कि AC स्क्वायर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। So अंडर रूट 625 is equal to AC. So what is the value of AC? आप सबको पता होगा 625 का स्क्वायर रूट जो है वो 25 होता है। So 25 is 625. So 25 is the answer. So यहाँ पे हमें थर्ड साइड जो है वो मिल गई, that our third side is 25 सेंटीमीटर। नाउ तीनों की तीन साइड जो है वो हमने फाइंड कर ली है। नाउ हम कोई भी वैल्यूज जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सी हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें बोला है साइन ए, तो फॉर्मूला ऑफ साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला जो है, ठीक है। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे हमें सी से ऑब्जर्व करना है, सॉरी हमें ए से ऑब्जर्व करना है, सी सेकंड में ए से ऑब्जर्व करना है। तो ए से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी परपेंडिकुलर साइड ये होगी, राइट। ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये हमारी परपेंडिकुलर साइड, सो परपेंडिकुलर साइड इज BC एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस? AC। सी हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, सिर्फ आपका परपेंडिकुलर और बेस ये चेंज होता रहेगा, राइट। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ BC? 7 and what is value of AC is 25. So this is your answer finally. कटिंग नहीं हो सकता तो हम कटिंग नहीं करेंगे इसको, ठीक है। Then next is cos A. So what is formula of cos? Base upon hypotenuse. Now हमें यहां से ऑब्जर्व करना है तो बेस हमारा ये रह गया, ठीक है, जहां से हमारी नजदीक वाली साइड होती है दैट इज अ बेस, सो बेस इज AB and what is hypotenuse?
दैट इज ए सी। हाइपोटेन्यूज जैसे मैंने कहा फिक्स रहता है। सो ए बी इज 24 एंड ए सी इज 25, सो हियर इज अवर आंसर फॉर कॉस ए, राइट। नाउ नेक्स्ट इज साइन सी। अगेन फॉर्मूला ऑफ साइन इज फिक्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट अभी यहां पे होगा क्या कि हमें जो ऑब्जर्व करना है वो सी पॉइंट से करना है। यहां पे सी लिखा है, ठीक है, तो सी पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी हमारी, तो परपेंडिकुलर जो है वो ये वाली जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, दैट इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, दैट इज ए सी। सो ए बी की वैल्यू क्या है, डायग्राम में से देखेंगे 24 अपॉन hypotenuse is 25. So here is a value of sin C. And last one we have to find cos C. So cos C. So what is formula of cos? Base upon hypotenuse. So base upon hypotenuse. Now अगर हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो बेस हमारा कौन सा होगा, ये वाला BC. तो BC upon hypotenuse AC. So value of BC is 7 and hypotenuse is 25. So value of cos is 7/25. So जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू थी हमने चारों के चार जो है वो फाइंड कर ली। दिस इज आंसर। सी अगर इसमें कोई ऐसे टर्म्स आते हैं जो ऊपर नीचे कट हो सकते हैं लाइक 6/12 या 6/24, तो हमें जो है वो कट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लाना है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम, दैट इज अवर सेकंड सम। यहां पे क्वेश्चन जो है वो दिया है कि इन अ गिवन फिगर फाइंड अ 10p माइनस कॉट r। मतलब यहां पे जो है वो 10p माइनस कॉट r का सब्ट्रैक्शन हमें जो है वो फाइंड करना है और फिगर जो है वो दिया गया है। अभी जैसे मैंने बताया कि अगर कभी भी आपको जो है वो ट्राइंगल वाला डायग्राम दे तो उसमें 3 साइड्स जो है वो फाइंड करनी कंपलसरी है। सी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा 3 साइड फाइंड करो, बट यहाँ पे कोई एंगल प्रोवाइड नहीं किया गया है आपको। यू कैन सी सिर्फ हमें 90 डिग्री दिया गया है, यहाँ के जो 2 एंगल है वो प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। इफ अगर यहाँ के कोई भी एक एंगल भी प्रोवाइड किया गया होता तो हम इजीली जो है वो जो ये रेशियोज फाइंड कर सकते, बट हमें यहाँ पे कोई एंगल प्रोवाइड नहीं किया। सो दैट्स वाई हमें तीनों की 3 साइड फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। सो हम थर्ड साइड जो है वो फाइंड करेंगे। इसमें ये दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया है और ये अपना जो बेस है वो नहीं दिया है। फॉर्मूला जो है वो फिर से सेम लगेगी जो हमारी फॉर्मूला थी कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PR स्क्वायर, राइट। 2 साइड जो है उनका स्क्वायर करना है और प्लस करना है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज PQ स्क्वायर, 12 स्क्वायर। व्हाट इज QR स्क्वायर, डोंट नो राइट नाउ, and PR square is 13, right? So ये 144 plus QR square is equal to 169. So QR square की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, ये 169 माइनस 144। सो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, राइट। सो QR की वैल्यू क्या आ गई, √25। सो QR इज 5 सेंटीमीटर। ये जो है वो हमारी QR की वैल्यू हो गई। नाउ आई कैन राइट हियर 5 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने बोला था कि भाई अपने को जो है वो तीनों की 3 साइड चाहिए, तो हमें तीनों की 3 साइड जो है वो मिल गई है, राइट। अभी जो है वो रिक्वायर्ड पहले तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले 10p फाइंड करना है, तो यहां पे हम लिखेंगे 10p। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 10, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। नाउ हमें यहां कहां से ऑब्जर्व करना है, P से ऑब्जर्व करना है, क्योंकि हमें 10p फाइंड करना है, तो P यहां पे है। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा जो 90 डिग्री है यहां से, दैट इज QR। एंड व्हाट इज बेस, सो बेस इज PQ। सो व्हाट इज आवर आंसर, QR इज 5 एंड PQ इज 12, 5/12। दिस इज नॉट अवर लास्ट आंसर और फाइनल आंसर, अभी हम सब्ट्रैक्शन करना है दोनों। Now next is cot r. So what is formula of cot r? See, cot is reciprocal of 10, मतलब आप 10 की जो वैल्यू निकालोगे उसका रेसिप्रोकल, बट यहां पे आप उल्टा करके नहीं लिख सकते। क्यों, बिकॉज एंगल इज डिफरेंट, यहां पे P एंगल है और यहां पे R है। तो बेसिक फॉर्मूला जो लिखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
नाउ यहां पे हमें ऑब्जर्व करना है आर से, राइट। तो आर से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो अपना बेस कौन सा होगा, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू। यहां पे होगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। सो अगेन क्यू आर इज 5 एंड पी आर इज 12। नाउ वी हैव टू फाइंड 10p minus cot r. So what is 10p value, 5/12, cot r is 5/12, दोनों सेम है, आंसर विल बी 0. So this is your final answer, 0. So likewise हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसकी वैल्यू ऐसे निकालनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम, हमारा थर्ड सम जो है उसका क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है दैट इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन की वैल्यू जो है वो 3/4 है। सो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, मतलब हमें दो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है कॉस ए और टेन ए वो फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि आपको जो है वो ट्राइंगल में जब ट्रिग्नोमेट्री होता है और एंगल प्रोवाइड नहीं किया गया, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, तो हमें ट्राइंगल की 3 साइड जो है वो फाइंड करनी है। तो लेट्स से हम देखते हैं यहाँ पे कितनी साइड जो है प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले हम ट्राइंगल जो है वो फॉर्म करेंगे। सो हमारा जो ट्राइंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो ए है। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी एंगल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, तो वो एंगल या तो आपको यहां पे लिखना है या तो आपको यहां पे लिखना है। 90 डिग्री पे आपको कोई जो है वो अल्फाबेट जो है वो नहीं आएगा, राइट। मतलब ये ए जो है तो यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ या तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ पे ए लिखते हैं, लेट से ए। तो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म होगा, ए बी सी हम फॉर्म कर लेते हैं, लेट से ए बी सी, हियर इज द ट्राइंगल, राइट। सो हमें यहाँ पे दिया गया है कि दैट साइन ए इज इक्वल टू 3/4। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन। सो हमने देखा है कि साइन की फॉर्मूला जो होती है वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कहां से देखना, ए से देखना है। तो अगर हम ए से देखेंगे, यहां से हम देखेंगे, तो यहां से परपेंडिकुलर जो है वो अपनी साइड कौन सी होगी, बीसी, अपॉन हाइपोटेन्यूस जो होगा वो एसी होगा, राइट। हमने पहले बेसिक फॉर्मूला लिखी है, देन हमने जो है वो एंगल की जो साइड जो है उसकी वैल्यू डाल दी है। नाउ हम ये जो वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे, BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/4। नाउ सी वन थिंग इज क्लियर कि यहाँ पे जो BC है और AC है उसका रेशियो दिया गया है, ना कि डायरेक्ट वैल्यू दी गई है। मतलब ये जो 3/4 है, ऐसा नहीं कि BC 3 है और AC 4 है, बट उनका जो रेशियो है वो हमें प्रोवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे जो है वो समवट ऐसा लिख सकते हैं कि भाई BC जो है दैट इज अवर 3x एंड AC जो है दैट इज अवर 4x, राइट। जैसे हम प्रीवियस चैनल में करते थे कि जब रेशियो प्रोवाइड किया गया हो तो हम xx लिखते थे उसके साथ मल्टीपल में, बिकॉज ये रेशियो है ना कि ओरिजिनल वैल्यू है। सो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू 3x एंड AC इज इक्वल टू 4x। नाउ ये हम ट्राइंगल में रख देंगे, BC इज 3x एंड AC इज 4x। सो हमें थर्ड साइड जो है वो फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे भी पाइथागोरस जो है वो करेंगे। सो व्हाट इज फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ABC में अगर हम वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा हमारे पाइथागोरस का फॉर्मूला। सो BC स्क्वायर मतलब ये साइड का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस दैट इज AC स्क्वायर, राइट। सो व्हाट इज BC स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर। What is AB square? We don't know right now. And what is AC square? 4x whole square, right? So 3x square 9x square plus AB square is equal to 16x square, right? Now AB square find करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16x square minus 9x square। AB square अपना हो जाएगा 7x square। So what is value of AB? We have to take square root of under root 7x square। अभी हमें पता है कि x स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो x होता है, तो वो बाहर निकल जाएगा और रूट 7 एज इट इज।
सो ए बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे x√7, ये वैल्यू हो गई, राइट। नाउ हमें यहाँ पे तीनों की तीन जो वैल्यूज है वो मिल गई है। नाउ वी कैन फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है? cos a। सो cos a we have to write a basic formula, right? So what is cos? base upon hypotenuse। अगर a से ऑब्जर्व करेंगे तो बेस क्या होगा हमारा? ab एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ac। So what is value of ab? x√7 and what is value of ac? 4x। x cut, so value of cos is √7 upon 4। This is final answer of cos a, right? Next is tan a। So what is formula of tan? Perpendicular upon base। सो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर बात करें यहाँ से तो ये BC परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो AB है। सो फॉर्मूला होगा BC अपॉन AB। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ BC? सो BC इज 3x एंड AB इज x√7। सो x cut, so final answer is 3 upon √7। so this is the value of tan A। so जो भी हमें फाइंड करना था हमने वैल्यू जो है वो निकाल दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम। सी यहाँ पे हम सारे सम नहीं कवर कर रहे हैं बिकॉज वो सिमिलर टाइप के हैं, तो जो डिफरेंट टाइप के सम है वो हमने कवर किए हैं यहाँ पे। सो ये जो है वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसका 6 क्वेश्चंस है और उस 6 क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, राइट। एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल विच मेजर लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से जो कम है दैट इज एक्यूट एंगल, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। मतलब ये कंडीशन हमें गिवन में दिया, मतलब ये हमारा गिवन है, राइट। एंड शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, मतलब हमें ये जो है वो प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो डायग्राम जो है वो बनाने की ट्राई करेंगे। नाउ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। अभी हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, राइट। सो ट्रिग्नोमेट्री में सारे एंगल राइट एंगल होंगे, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म कर देंगे। दिस इज अवर राइट एंगल एंड ए एंड बी आर एक्यूट। सी ये 90 डिग्री फिक्स है, ठीक है। तो ये जो दो बचे वो हमारे एक्यूट एंगल होंगे बिकॉज वो ऑलवेज 90 से छोटे होने वाले हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये एंगल ए है और ये एंगल बी है और ये जो बचा सी नाम दे देंगे उसको, राइट। हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। नाउ प्रूव कैसे करेंगे एंगल ए और एंगल बी इक्वल है? तो हम जो है वो अपने को जो दिया है गिवन उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रोवाइड किया गया है cos A। सो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला डालेंगे cos A इज इक्वल टू, नाउ हम सबको पता है कि cos की फॉर्मूला क्या होगी, तो cos इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। सो अगर ए से ऑब्जर्व करते हैं तो बेस कौन सा होगा? तो ये वाला AC उसका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहती है, दैट इज अ फिक्स साइड AB, AC बाई AB, राइट। नाउ इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो हम जो है वो आगे कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज रखना पड़ेगा। सी यहाँ पे हमने पाइथागोरस क्यों नहीं लगाया है? रीजन इज कि यहाँ पे हमें कोई साइड प्रोवाइड नहीं की गई है, इसीलिए हमने सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई नहीं किया, ठीक। नाउ cos A मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज cos B। सो हम यहाँ पे cos B फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ cos? ऑलरेडी ऊपर लिखी गई है B अपॉन X, दैट इज अ बेस बाई हाइपोटेनियस। सी cos की फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पे एंगल जो है वो आप देख सकते हो डिफरेंट है। यहाँ पे B एंगल है और यहाँ पे A एंगल है, तो B से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ये हमारा B एंगल है, तो बेस कौन सा होगा? BC एंड हाइपोटेनियस इज AB, राइट। तो हमारा जो है वैल्यू cos A और cos B का ऑलमोस्ट हो चुका है। नाउ हम गिवन कंडीशन लेंगे दैट cos A इज इक्वल टू cos B। रीजन मेंशन करेंगे कि भाई ये हमने गिवन में से लिया क्योंकि हमें ये गिवन दिया है ऑलरेडी, राइट। नाउ हम cos A की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज AC अपॉन AB
cos b की वैल्यू पुट करेंगे BC अपॉन AB। सो डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो AB सेम है, सो वो कट हो जाएगा, दैट इज AC इज इक्वल्स टू BC। नाउ फर्दर प्रूफ के लिए आपको जो है वो थोड़ा पास में जाना पड़ेगा, 9th स्टैंडर्ड चैप्टर ट्राइंगल, मैथ्स में जो आपको था ट्राइंगल चैप्टर, उसमें जो आइसोसेलेस ट्राइंगल पे एक थियरम था, उसमें एक ऐसा था कि अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें अगर दो साइड इक्वल है, लेट्स से ये हमारा आइसोसेलेस है और उसमें अगर दो साइड इक्वल है तो ये साइड का अपोजिट एंगल ये और ये साइड जो है उसका ये दोनों इक्वल है, राइट। ये हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में जो है वो ट्राइंगल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम वो कैसे यूज करेंगे, तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें दिया गया है AC इक्वल टू BC, हमने जो ये प्रूव किया उस पर हमें क्या मिला, AC इज इक्वल टू BC, तो ये AC है, ये BC है, तो ये हमारा आइसोसेलेस बन गया, राइट। दो साइड इक्वल हो गई तो आइसोसेलेस हो गया। तो हम क्या कर लिख सकते हैं कि AC जो है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, B, एंगल B इज इक्वल टू, और BC का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये BC है, तो उसका अपोजिट एंगल A, तो B इज इक्वल टू A। जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया, राइट। A इज इक्वल टू B। बट यहाँ पे आपको जो है वो रीजन मेंशन करना जरूरी है कि ये हम कहाँ से लाए, तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, मतलब अपोजिट एंगल जो है वो हमने लिए है इक्वल साइड्स के। सो ये हमारा जो है वो फाइनल प्रूफ हो चुका है, A इज इक्वल टू B। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम, दैट इज 7 नंबर। यहां पे हमें जो है वो क्वेश्चन लिया गया कॉट थीटा इज 7/8, राइट। और हमें जो है ये दो चीज इवेल्युएट करनी है, दो जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल से। सो ये हमारा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। नाउ यहाँ पे हमें थीटा दिया गया है, तो अब थीटा ये दोनों में से कोई भी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली थीटा मींस एंगल, ठीक है। तो आप एंगल कोई भी ले सकते हो, या तो हम ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, तो हम ये थीटा जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल आपको कोई नाम नहीं दिया गया, ट्राइंगल PQR है या ट्राइंगल ABC है, तो आप जो है वो ले सकते हो। लेट्स से हम ABC ले लें, ये A, ये B और ये C, राइट। नाउ कॉट थीटा इज 7/8, सो व्हाट इज कॉट थीटा, वैल्यू इज 7/8, ये हमें गिवन में दिया गया है। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कॉट, सो कॉट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो अगर हम थीटा से देखेंगे तो अपना बेस कौन सा होगा, ये BC, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB। सो दिस इज अ BC अपॉन AB। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई BC अपॉन AB इज इक्वल टू, मतलब अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो 7/8। जैसे हमने प्रीवियसली भी कहा था कि ये 7/8 जो है वो रेशियो है, राइट। वो एक्चुअली वैल्यू नहीं कि BC 7 है या AB 8 है, ऐसा नहीं है, वो रेशियो है। तो रेशियो है तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं भाई BC इज इक्वल टू 7x एंड AB इज इक्वल टू 8x, राइट। तो यहाँ पे BC कितना हो जाएगा आपका 7x और ये AB हो जाएगा 8x। नाउ अगेन राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की गई है, तो हमें थर्ड वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। अगेन हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC, राइट। व्हाट इज AB, 8x होल स्क्वायर, व्हाट इज BC, 7x होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज AC, वी डोंट नो राइट नाउ। नाउ 8 स्क्वायर इज 64 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 7 स्क्वायर 49, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। So again adding both this, 113 x square is equal to AC square. So what is square root of AC? So AC is under root 113 x square, right? So AC is, see 113 जो है that is a prime number, हम उसको फैक्टर नहीं निकाल सकते, so हमें जो है वो एज इट इज रखना पड़ेगा और x स्क्वायर का x निकल जाएगा बाहर। So x under root 113, this is the value of AC, मतलब x under root 113. Now we have three values of trigonometric triangle.
राइट। साइड्स ऑफ ट्राइंगल हमें जो है वो तीनों की तीन साइड जो है वो मिल चुकी है। नाउ हम जो है वो अपने इवेल्युएशन पे जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सी ये इवेल्युएट करने की जो है वो दो मेथड है, ठीक है, और वो दो मेथड जो है उसमें हम पहली मेथड हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन और कॉस आप देख सकते हो, तो हमें सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो थीटा ये है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी। सो ए बी की वैल्यू है 8x और ए सी है x अंडर रूट 113। So x get out, that is 8 upon under root 113. This is the value of sin theta. Cos theta. Cos theta is base upon hypotenuse. Right? What is base? तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा 7x. So base is BC upon AC. BC is 7x और AC is x under root 113. X again cut out, 7 upon under root 113. सो यहाँ पे दो वैल्यू मिल चुकी है। अभी ये दोनों वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो 1 प्लस व्हाट इज साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113 एंड अनदर ब्रैकेट 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, राइट। नाउ सी आपको जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है वो करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। सी आपने जो है वो आइडेंटिटी जो है वो पढ़ी होगी लोअर स्टैंड में कि a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, सो आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप यहाँ पे इसको कंपेयर करो, ये हमारा जो है वो a प्लस बी है और ये हमारा a माइनस बी है। सो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो हमारा a क्या है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस बी मतलब 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर, राइट। अपॉन सेम लाइक यहाँ पे भी अप्लाई होगा, a प्लस बी है a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर? 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 8 अपॉन 113 1 माइनस 7 अपॉन 113, राइट। एलसीएम लेंगे सो 113 माइनस 8 सॉरी 64, यहाँ पे हम 64 करेंगे और यहाँ पे हम 49 करेंगे बिकॉज सी 8 स्क्वायर है। सो 113 अपॉन माइनस 64 अपॉन 113 113 माइनस 49 अपॉन 113, सो 113 गेट कट, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49, राइट। सो व्हाट इज 113 माइनस 64? This is a 49 and 113 minus 69 is 64, right? So this is our final answer. Now method number 2, तो यहाँ पे हम पहले वैल्यू नहीं पुट करेंगे, सिंप्लीफाई दिस। सी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, सो ये हो गया हमारा a प्लस बी फॉर्म a माइनस बी फॉर्म। सो व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी a माइनस बी? जैसे हमने प्रीवियस मेथड में कहा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। अगेन नीचे डिनोमिनेटर भी सेम होगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। So what is formula? 1 minus sin square theta and 1 का स्क्वायर 1 होगा 1 minus cos square theta. If you remember the identity, अगर आप आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की याद करोगे तो ये एक आइडेंटिटी है 1 minus sin square, that is a cos square theta, right? And 1 minus cos square is sin square theta, right? So अगर मैं स्क्वायर जो है वो कॉमन लगा दूं मीन्स cos थीटा अपॉन sin थीटा whole square. So what is cos upon sin? Cot, because cos और sin का रेसिप्रोकल जो मतलब cos upon sin जो है वो cot होता है, बिकॉज अगर उल्टा करेंगे sin upon cos,
तो हम यहां पे लिखेंगे cot थीटा होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज अ cot स्क्वायर थीटा। नाउ cot स्क्वायर थीटा जो है वो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया, cot थीटा इज 7/8। सो व्हाट इज cot स्क्वायर? 7/8 होल स्क्वायर। सो आंसर विल बी 49/64। दिस इज आंसर। एंड नेक्स्ट जो है वो वैल्यू हमें cot स्क्वायर थीटा फाइंड करनी है। सो सेकंड इज cot स्क्वायर थीटा। वी कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम हियर, हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं बिकॉज इट इज 49/64। दिस इज योर सेकेंड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। तो ये हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखना। इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। सबसे पहले हम डायग्राम बना देंगे। दिस इज अवर ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, मतलब यहाँ पे राइट एंगल बनाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो साइड दी गई है वो एडिशन में है, मतलब PR प्लस QR इज 25 सेंटीमीटर एंड व्हाट अबाउट PQ? 5 सेंटीमीटर। सो PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ हमें यहाँ पे एक जो साइड दी गई है PQ वो हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज अ 5। अब ये जो दो साइड है वो हमें एडिशन में दिया गया है, दो साइड जो है वो हमें एडिशन में दिया गया है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे लाइक कि लेट से PR जो है वो हमारा x है, x सेंटीमीटर। हमें अभी नहीं पता है, हम सपोज कर रहे हैं कि PR x सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे PR की जगह हम x लिखेंगे, तो ये x प्लस QR इज इक्वल टू 25। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ QR? QR इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर, राइट। मतलब हमें यहाँ पे दो साइड मिली बट x के टर्म में, PR एंड QR। सो PR इज x एंड QR इज 25 माइनस x, राइट। सी यहाँ पे जो वैल्यूज है वो x के फॉर्म में, हमें तो नंबर्स के फॉर्म में वैल्यूज चाहिए, तब जाके हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे x के फॉर्म में है, तो हम जो है पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे और उसकी x की वैल्यू निकालने की ट्राई करेंगे, राइट। सो इन ट्राइंगल PQR, what is formula formula? PQ square plus QR square is equal to PR square. PQ is 5 square, QR is 25 minus x whole square and PR is x square, right? 5 square is 25 plus C, यहाँ पे आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे A minus B whole square, right? So formula is A square minus 2AB plus B square, राइट। ये जो आइडेंटिटी हमने लोअर सेल में ऑलरेडी सीखी है, A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर। नाउ अगेन एक्सपांड करेंगे सबको, 25 प्लस 25 स्क्वायर इज 625 माइनस 3 का मल्टीप्लाई, सो ये 25 2 जा 50 एंड x, तो 50x प्लस x square is equal to x square. Now x square from both side cut, 25 plus 625, 650 minus 50x, और यहाँ पे अभी कोई टर्म नहीं है तो 0, तो 50x उधर चला जाएगा, तो 650 is equal to 50x, so x is equal to 650 divide by 50, so x is equal to 13 5 जा 65, so x is equal to 13। now हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। Now we can find the sides, ये वाली। So what is QR? 25 minus x, 25 minus what is x? 13, that is equal to 12. So what is value of QR is 12. So ये जो पूरी वैल्यू है वो भी 12 होगी, right? And what is value of x? 13. So ये वैल्यू हो गई 13. Now you can see हमें तीन साइड मिल चुके हैं, ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, राइट। तो अभी हम जो है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम साइन P फाइंड करेंगे। सो साइन P, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। नाउ अगर हम P से ऑब्जर्व करेंगे
तो परपेंडिकुलर ही होगा QR और हाइपो होगा PR. So what is value of QR? 12. And what is value of PR? 13. So 13 by 12 is our value of first trigonometric ratio. Second is cos P. So what is formula of cos? Base upon hypotenuse. Now P से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो बेस हो जाएगा PQ और हाइपो हो जाएगा अपना PR. So what is PQ? 5 and hypo is 13. So 5 by 13. This is our next trigonometric ratio. And last one is tan P. So tan P is perpendicular upon base. So what is perpendicular from here? QR upon PQ. QR upon PQ. Right? What is value of QR? 12 and what is value of PQ? 5. So ये हमारा हो गया नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो.